ओ कामख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमाम् ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं कामख्यां कामसम्पन्नां कामेश्वरी हरप्रिये कामना देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमोऽस्तुते। देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातरि जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। माँ भगवती परम्बा जगदम्बा सबका कल्याण करे, सबको खुश रखे, सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, मेरी ये प्रार्थना है। साथ में देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज का प्रसंग मैं लेकर के ये आया हूँ कि अक्षय तृतीया जो हम लोग मनाते हैं वो क्यों मनाते हैं। क्योंकि अक्षय तृतीया का नाम जो है अ उपसर्ग है और क्षय शब्द है। जो कभी भी क्षय नहीं हो उसको अक्षय तृतीया कहते हैं। इस बार अक्षय तृतीया का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण समय ये है कि ये 54 साल के बाद यह मुहूर्त आया है। क्योंकि देखिए, एकादशी बरूथनी एकादशी जो है सो बृहस्पतिवार के, क्योंकि भगवान विष्णु का पीला रंग है और बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु का ही पूजा किया जा सकता है और कभी भी किया जाता है। क्योंकि खास करके सुहागन देवियां जो है वो बृहस्पतिवार के लिए ही अपने बृहस्पतिवारी का पूजा करती है, क्योंकि सुयोग्य सुपात्र पति भी प्राप्त करने के लिए कुमारी देवियां पूजन करती है और जो विवाहिता है वो अपने सौभाग्य के लिए बृहस्पतिवार की पूजा करती है। साथ में क्योंकि इस बार जो अक्षय तृतीया है वो बुधवार के दिन पड़ेगा। 30 तारीख को देखिए, 30 तारीख का मतलब है कि अगर आंग्ल भाषा में लेते हैं अक्षय तृतीया को जो है सो, क्योंकि बैसाख के शुक्ल तृतीया तिथि में अक्षय तृतीया मनाया जाता है और 3 का 10 से किया जाता है तो 3 दहाई 30। ब्रह्मा विष्णु महेश, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो अक्षय तृतीया के दिन छठा अवतार परशुराम, भगवान परशुराम जी का अवतार हुआ था और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने जब पांडव वनवास में थे तो उनको एक अक्षय पात्र दिया गया कि उस अक्षय पात्र में जितने भी लोग, जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करेगी तब तक जितने भी लोग आएंगे तो वो भोजन कम नहीं होगा, भोजन चलता रहेगा। यही कारण है कि परंपरा में आजकल का मॉडर्न युग बन गया है कि पत्नियां पति साथ के में भोजन करते हैं, लेकिन खास करके हर गृहिणी का यह धर्म है कि पूरा परिवार जब भोजन कर ले, इसके बाद पत्नी अगर भोजन करती है तो उस घर में बरकत रहता है, उस घर में शांति रहता है, उस घर में कभी भी अशांति नहीं होती है। लेकिन आजकल किसी को कहिए तो सबको बुरा लगता है। धर्मशास्त्र के हिसाब से अगर पत्नी पति का नाम लेकर के बुलाती है या पति पत्नी का नाम में लेकर के बुलाता है तो पत्नी का कीर्ति समाप्त होता है और पति का यश समाप्त होता है।
लेकिन आजकल फैशन हो गया है आवाज दे करके बुलाना, नाम लेकर के बुलाना। तो यह जो है अक्षय तृतीया के दिन भगवान कृष्ण ने पांडवों को अक्षय पात्र दिया। छठा अवतार परशुराम भगवान का हुआ और महाभारत का लेखन भी प्रारंभ जो हुआ वो अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ। साथ में विक्रमादित्य को महाराज को जब ज्ञान हुआ, जो मिला, गुरु की कृपा प्राप्त हुई, तो अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ। अक्षय तृतीया गुरु पूजन में प्रधान आता है और बिना मुहूर्त का हर कोई भी काम, व्यापार है, नया कोई बिजनेस करना चाहते हैं या नौकरी करना प्रारंभ करना चाहते हैं, मकान का जो है सो प्रारंभ करना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, भूमि खरीदना चाहते हैं, ये सर्वोपरि मुहूर्त इसका है। अगर आपके परिवार में आर्थिक से आप बहुत बड़ा परेशान हैं, कहीं कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, उसके लिए अक्षय तृतीया का बहुत बड़ा मुहूर्त होता है, क्योंकि बुधवार गणेश जी का दिन है और मां भगवती महालक्ष्मी ने गणेश को गोद लिया उसी दिन। यही कारण है कि मां पार्वती ने जब भगवान विष्णु के सामने और महालक्ष्मी के सामने जब यह प्रस्ताव रखा गया मां भगवती परम्बा जगदम्बा से कि आप गणेश जी को हमें दे दीजिए, उन्होंने ये शर्त रखा कि आप अपने पति को छोड़ सकते हैं लेकिन मेरे बेटे को नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए लक्ष्मी नारायण का बहुत कम आप व्यवस्था देखेंगे, लेकिन गणेश और लक्ष्मी को जरूर देखेंगे। हमारी परंपरा है, कोई भी है दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा करता है, कभी भी लक्ष्मी पूजा होता है तो गणेश और लक्ष्मी का पूजा होता है, क्योंकि बुधवार में गणेश जी का दिन है, इसलिए षड विनायक होते हैं। तो छह प्रकार का 6 वस्तु से अगर पूजा किया जाता है अक्षय तृतीया के दिन, लक्ष्मी का हो 8 वस्तु से और गणेश जी का 6 वस्तु से अगर पूजन करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होती है और वो अभी कभी भी उस दिन जो पूजा करते हैं तो आपके परिवार में कभी भी किसी चीज का क्षय नहीं होगा, जस का, कीर्ति का, लक्ष्मी का। धनतेरस के दिन प्रथा है कि हर आदमी जो है सो सोना चांदी खरीदता है, पात्र खरीदता है, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन खास करके यह आदेश है कि एल्युमिनियम और लोहा नहीं खरीदना चाहिए। उस रोज आप चांदी खरीदें, क्योंकि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 शब्द अक्षय तृतीया। तो उस दिन अगर जो आप धन, मैं आगे के वीडियो में भी बता रखा हूं, जो अगर आप धन संचित करते हैं जब खरीदते हैं तो आपके परिवार में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। साथ में उस रोज सेंधा नमक खरीदिए, क्योंकि ये नियम बताया जाता है कि किसी नए मकान में अगर आपको जाना है तो नए मकान में जाने के लिए आप नमक जरूर वहां लेकर के पहले जाएं, जल कलश के जल के साथ। तो आप सेंधा नमक लीजिए और सेंधा नमक को लाल कपड़े में नहीं बांधेंगे, पीला कपड़ा में बांध करके
आप अपने मेन दरवाजा के कहीं बगल में एक ऐसा स्थान में निश्चित करके उस रोज सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के पहले नहीं, अक्षय तृतीया में शाम के समय में सूर्यास्त के बाद नमक ला करके, सेंधा नमक और पीला कपड़ा में बांध करके उसको एक किनारे पर रख लीजिए। उस रोज गोमती चक्र जरूर खरीदिए। गोमती चक्र क्यों? कि लक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न हुई है। शंख का उस रोज पूजन अनिवार्य है। लक्ष्मी शंख जिसको कहते हैं दक्षिणावर्ती, उस रोज आप दक्षिणावर्ती शंख का पूजन करें। लक्ष्मी को का पूजन करें अष्ट लक्ष्मी से, 8 वस्तु से। 8 चीज में क्या हो, उसी दिन से परंपरा बना लीजिए। 8 शुक्रवार के दिन अगर आपके घर में स्थिर लक्ष्मी नहीं हो रही है, लक्ष्मी का सारा काम रुका हुआ है, लक्ष्मी नहीं आ रही है, उसके लिए नियम बना लीजिए कि 8 शुक्रवार 8 वस्तु से लक्ष्मी का पूजन नित्य प्रति जब भी पूजा करेंगे तो शाम को करेंगे, सुबह नहीं करेंगे। शाम के समय में 8 चीज में क्या होगा, पान का पत्ता, लाल फूल, कमल फूल तो आजकल मिल सकता है तो बहुत ज्यादा अच्छा, लेकिन नहीं, संभवतः नहीं है तो लाल फूल ले लेंगे। 8 ही छोहारा होगा और 8 ही बेदाम होगा। इसके बाद 8 जो है सो बेदाम का गिरी, 8 लड्डू। क्यों? कि गणेश जी की प्रधानता है, गणेश जी को पूजा करना है। 8 लड्डू होगा, 8 बतासा होगा और 8 ही कमलगट्टा होगा। ये वस्तुओं से आप हर शुक्रवार को पूजन करें। मां भगवती लक्ष्मी की कृपा आप पर जरूर प्राप्त होगी। उस रोज मिट्टी का पात्र जरूर खरीदें। आजकल फ्रिज का सिस्टम चल गया, एसी का चल गया, लेकिन मिट्टी का पात्र जब आप जल वाला खरीद लेते हैं, जिसको घड़ा कहते हैं, उसमें घड़ा में जल रखिए और सुबह या शाम 1 गिलास जरूर जल लीजिए। क्योंकि मिट्टी के घड़ा में एक विशेषता है, अगर अंदर आप हाथ नहीं लगा करके करते हैं तो उस मिट्टी में जल के जितने भी दुष्कीटाणु हैं उसको सोखने का, खींचने के पास उसके पास पावर होता है। तो मिट्टी का घड़ा जरूर लें और साथ में 11 गोमती चक्र लें, 11 कौड़ी लें। कौड़ी सफेद नहीं होगा, पीला होगा। गोमती चक्र पीला होगा। क्योंकि शंख उस रोज खास करके अगर आप चाहें तो चांदी खरीद सकते हैं, हीरा खरीद सकते हैं, सामर्थ्य माले की बात है। नहीं तो अमेरिकन डायमंड भी खरीद सकते हैं, नहीं तो जरकन भी ले सकते हैं। क्यों? शुक्र जो है सो ऐश्वर्य का मालिक है। शुक्र अगर आपके जीवन में प्रबल है तो आपके पास जो है सो सभी सुविधाओं का उपस्थिति होगा। तो शुक्र को प्रसन्न करने के लिए आप वो ले सकते हैं। चांदी तत्व जो है वो चंद्रमा का तत्व जो है सो चांदी है, इसलिए चांदी लेते हैं तो घर में बरकत होगा, घर में शांति होगी, सुख होगा, सुविधा होगा। आप ये उस रोज जरूर करें और उस रोज
अगर श्री सूक्त का पाठ नहीं कर सकते हैं, लक्ष्मी सूक्त का पाठ नहीं कर सकते हैं, ओम श्री श्रीयै नमः या ओम श्री ह्रीं श्री श्रीयै नमः, इस मंत्र का कमल गट्टा के द्वारा 11 माला जाप कर लीजिए। इसके बाद नित्य प्रति अगर 3 माला जाप करते हैं, आपके परिवार में बहुत ही सुख समृद्धि प्राप्त होगा। माँ भगवती विष्णु की कृपा प्राप्त होगा, माँ महालक्ष्मी का भी कृपा प्राप्त होगा। भगवान विष्णु भी आप पर कृपा करेंगे और लक्ष्मी भी कृपा करेंगे और गणेश जी का भी बातों कृपा रहेगा। क्यों कि सभी विघ्न को नाश करने वाले गणेश जी महाराज हैं। धन्यवाद। जय माँ भगवती परम्बा, जय माँ जगदम्बा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप माँ भगवती सदा कल्याण करें आप सबों का, आप सब सुखी रहें, सुसंपन्न रहें, मेरी ये प्रार्थना है। जय माँ।